हेलो दोस्तों, आज हम इस तरह का ये जूती बनाएंगे जो कि हम ऊन के द्वारा सिलाई से बनाए हुए हैं। देखिए, देखने में कुछ इस तरह का लगता है। इसे हम यहाँ पे पेपर डाल के भरे हुए हैं। ये काफ़ी फिट बैठता है। जब इसे आप पहनेंगी तो काफ़ी फिट बैठता है ये। इसे हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस तरह का बनकर कंप्लीट होगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस आकृति का बुनकर 2 पीस में तैयार करना पड़ेगा। जैसे ये एक पीस में तैयार हो गया है, दूसरा हम तैयार कर रहे हैं। जिसे देखिए, ये डिज़ाइन किस तरह से बना हुआ है, ये डिज़ाइन सबसे पहले हम आप लोगों को बतला दें। हालांकि अलग से अगर आप इस डिज़ाइन को जानना चाहेंगी तो डिज़ाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम इसे स्टार्ट किए हुए हैं 46 फंदा से। 46 फंदा यहाँ पे हम ले लिए। 46 फंदा लेने के बाद इसे हम एक लाइन सीधा तरफ से सीधा बुने हैं, एक लाइन सीधा तरफ से सीधा बुने हुए हैं और उल्टा तरफ से एक लाइन उल्टा बुने हुए हैं। उसके बाद हम इस डिज़ाइन को बनाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं डिज़ाइन कैसे बनता है। तो देखिए, इस डिज़ाइन को हम सबसे पहले चलिए बनाते हैं। हालांकि हम जैसा बता चुके हैं, डिज़ाइन अलग से आप अगर बनाना चाहेंगे तो डिज़ाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये 2 फंदा जो देख रही हैं, 2 फंदों को हम एक साथ एक जाली बनाते हुए बुनेंगे। फिर से एक फंदा हम इस तरह सिलाई पे ले लेंगे और नीचे की ओर से इस बार हम फंदे को हुक को डालेंगे, यानी सिलाई को डालेंगे और इस तरह से एक और फंदा बनाएंगे। यानी हम एक फंदा से 4 फंदा बनाएं। फंदे, ये 2 फंदा को हम गिरा दिए। फिर से हम इसे अपनी ओर करेंगे और इन 2 फंदों को हम सिलाई पे डालेंगे और एक जाली बनाते हुए, देखिए, एक जाली बनाते हुए इसे बुन लेंगे। अभी हम 2 फंदों को यहाँ पे गिराए नहीं हैं। फिर से एक जाली डालेंगे यहाँ पे और फिर से हम एक बार इसे बुन लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे फिर से 4 हो गया, 2 से 4 बन गया। तो इसी तरह से 2 से 4 बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। और एक बात है कि अगर आप इस डिज़ाइन को बना रही हैं और किसी चीज़ में अगर आप इस डिज़ाइन को देना चाह रही हैं तो ध्यान रखें कि ये डिज़ाइन फैलता है। अगर हम इस डिज़ाइन को नहीं डालते और सिंपल कोई भी अलग तरह का डिज़ाइन से अगर हम इसे बनाते तो हम यहाँ पे फंदे की संख्या 60 रखते हैं। लेकिन अभी हम इस वक्त यहाँ 46 रखे हुए हैं, 46 रखे हुए हैं, क्योंकि ये काफ़ी फैल जाता है। जो यहाँ पे हम 2 फंदों का 4 बनाते हैं, इसकी वजह से ये डिज़ाइन फैल जाता है। इसलिए आप फंदों को यहाँ पे हम कम किए हुए हैं। तो आप किसी भी चीज़ में अगर इस डिज़ाइन को डाल रही हैं, जैसे बच्चे का स्वेटर हो, कोटी हो वगैरह, कोई भी चीज़ हो, टोपी वगैरह, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें यहाँ पे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये डिज़ाइन मात्र 2 लाइन का डिज़ाइन है। 2 लाइन में ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाता है। फिर अगला हम शुरू करने के लिए तीसरे लाइन से फिर से इसी चीज़ को रिपीट करते चले जाएंगे। तो ये डिज़ाइन इस तरह से बनकर तैयार होगा। तो इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। एक लाइन हम बुनकर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए, अगला लाइन हमें किस तरह से बुनना है। सिलाई यहाँ पे हम 10 नंबर का लिए हुए हैं। पहला फंदा उतार लेंगे। अब ये 4 फंदा है। जो हम 2 फंदा से 4 फंदा किए थे वो 4 फंदा यहाँ पे है। तो देखिए, एक बार में हम 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। देख रही हैं, ये 2 फंदा एक साथ हम 2 फंदों को बुनेंगे। फिर अब ये 2 फंदा एक साथ बुनेंगे। तो हम जो 2 से 4 किए थे वो फिर से 4 से 2 हो गया। फिर से हम यहाँ पे 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। एक फंदा ये और एक फंदा ये, दोनों को हम एक साथ बुनेंगे। फिर इस बार भी हम ये दोनों को एक साथ बुनेंगे। तो जो हम 2 से 4 किए हुए थे, 4 से 2 हो गया। तो इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। बस हमारा यहीं पे ये डिज़ाइन बनकर बस 2 लाइन में ख़त्म होता है। अब हम अगला जो तीसरा लाइन जो हम बुनेंगे वो हम इसे ही रिपीट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 का 1 करते हुए पूरे लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं।
तो ये लाइन कंप्लीट होता है। अब हम इसे कितना लाइन में बुने हुए हैं, यानी कि हम ये जो फूल बनाए हुए हैं, जो 2 लाइन से एक फूल बनाए हुए हैं, वो कितना बुने हुए हैं इसे देखिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। 14 हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, यानी 14 दूनी 28 लाइन, 28 और यहाँ पे हम 2 लाइन, एक सीधा तरफ से सीधा और एक उल्टा से उल्टा बुने थे, तो 30 लाइन और एक फंदा यहाँ पे हम डालें 31 लाइन। फंदा डालने की का भी अगर हम लाइन को गिनेंगे तो 31 लाइन, 31 लाइन बनाकर हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब देखिए हमें इसे घटाना है। जिस तरह से यहाँ पे ये इस तरीके से घटा हुआ है, ये इस तरीके से घटा हुआ है, तो ये एक पाँव का हुआ। अब की बार जो हम घटाएंगे, इस बार जो हम इसे घटाएंगे, उसे हम इस तरफ से घटाएंगे और इस तरफ का बुन लेंगे, तब दोनों पाँव का बनकर कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ पे आधा फंदा घटा देते हैं, यानी कि 46 है तो हम 46 का जस्ट हाफ फंदा बिल्कुल घटा देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हमें जैसे कि देखिए ये सीधा तरफ से हम बुना हुआ यहाँ पे रखें, तो हमें इस बार क्या करना है, हमें इस तरफ का बुनते चले जाना है और इस तरफ का घटाना है। तो सबसे पहले हम इस तरफ का बुनते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और फिर से हम इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये 2 फंदों से हम एक जाली बनाते हुए बनाए, फिर से एक जाली लेंगे, फिर 2 फंदों से हम एक और बना लेंगे, तो यानी 2 फंदों का हम 4 करेंगे। तो यहाँ पे हम बुने 3 लाइन, 3 फंदा, ये हो गया 4, 5 फंदा, 5 फंदा हो गया, 7, ये 8 9 हो जाएगा, हमें आधा बुनना है, 9 हो गया, 10 11 हो जाएगा, 11, ये 12 13, ये 15 हो जाएगा, 17, 2 फंदों को हम एक साथ बुन रहे हैं, तो यहाँ पे 17, ये हो गया 19, यहाँ हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 23। यानी हम आधा यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए ये आधा बुनकर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसे इस तरीके से भी एक बार गिन लेंगे, ये लाइन को भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11, 11 तक हम यहाँ तक छोड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि आधा आधा पे बिल्कुल हम इसे ले आए हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हम यहाँ पे इस डिजाइन को नहीं बुनेंगे, सिर्फ हम प्लेन बुन देंगे। यहाँ पे प्लेन हम सीधा बुन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखिए जब हम इसे गिरा रहे थे, यहाँ पे फंदे को जब हम बंद कर रहे थे तो काफ़ी आसान था। 23 फंदे को सीधे हम यहाँ पे बंद कर दिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे पहले डिजाइन बनाना पड़ेगा 23 फंदों का, फिर 23 फंदा सीधा बुनना पड़ेगा। अब देखिए अब हम यहाँ 23 फंदा बंद करेंगे, इस तरह से 23 फंदा बंद करना है हमें। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और एक हम यहाँ पे 2 का 1 करते हुए 23वां फंदा यहाँ बंद कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से 2 का 1 करते हुए 23वां फंदा बंद कर लिए। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर से जो हम इस डिजाइन को बुन रहे हैं इस डिजाइन को हम बुनते चले जाएंगे। कितना लाइन हम देखिए इस डिजाइन को बुनेंगे ये हम अभी बतलाते हैं। यानी टोटल लाइन आपको हम यहाँ से यहाँ तक बतला दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक तो हम 14 लाइन बुने। इसके बाद हम घटाना शुरू किए। तो इसके बाद से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हम इस तरह का बना लेंगे और तब ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको बनाना है, देखिए कितना बनाना, आप ऐसे भी अंदाज लगा सकते हैं। ये दोनों एक होना चाहिए। ये जो हम फंदा यहाँ पे बंद किए हैं ये फंदा और ये बुना हुआ चीज़ ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम बराबर बना के यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। 17 ये फूल अगर कहेंगी तो 17 फूल हम बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं 14 के बाद से। तो चलिए हम इसे बनाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे इसकी आकृति में इसका आकृति इसे यानी कि इसे हम सीलेंगे। इस तरह से देखिए एक हम यहाँ पे सिल कर इसे कंप्लीट किए हुए हैं और इसमें कुछ हम पेपर वगैरह डाले हुए हैं। इसका देखिए ये इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखिए ये डिजाइन कुछ इस ढंग से यहाँ आकर मिल जाएगा। देख रही हैं आप इस तरह से, और ये साइड से इस ढंग का लगेगा और नीचे यहाँ पे सिलाई हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई हुआ है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होगा। चलिए देखते हैं इसे हम किस ढंग से सिले जो ये इस ढंग का बनकर तैयार होगा। तो देखिए ये इस तरह से है। अब इसे हमें कुछ नहीं करना है। ये फंदा जो हम लिए हुए थे यहाँ पे फंदा को हम बंद किए हैं। देखिए यहाँ आधा फंदा बंद किए और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक बुनकर यहाँ का भी फंदा को हम बंद कर लिए हैं। तो ये जो बंद किए ये फंदा जो यहाँ पे बंद किए वो फंदा को यहाँ से हम इस तरह से मोड़ लेंगे। फिर से एक बार देखिए, देखिए ये जो है इस तरह से इसे हम इस ढंग से मोड़ेंगे। इसे हम इस ढंग से मोड़ेंगे। यहाँ पे ये इस ढंग से मुड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। ये भाग को हम सिलाई नहीं करेंगे और ये भाग को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऊन बचा हुआ था, इस पे ऊन लगा हुआ था जिसे कि हम सुई यहाँ पिरो लिए हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं, फिर से हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। इसे मिलाते हुए इस ढंग से सिलेंगे। यहाँ पे और हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सिल लेना है। ये बनकर तैयार हो जाएगा। हम यहाँ पे कच्चा सिलाई दे रहे हैं, आप इसे ढंग से सिल लें। तो देखिए यहाँ पे हम फ़िलहाल इसे इसी तरह सिल रहे हैं साधारण तरीके से, और सिलते हुए हम इसे सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। बाद में यहाँ पे हम अच्छी तरह से सिलाई दे लेंगे। देखिए यहाँ एक भाग हम ये सिल लिए। अब अगर आपको ये ऊन तोड़ना है तो तोड़ सकती हैं, वरना आप यहाँ से यहाँ तक ला सकती हैं इसे। तो चलिए हम इसे यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं। ढीला ढीला हम यहाँ पे लाएंगे जब हमें वापस लाना है तो।
देखिए हम यहाँ तक इसे ले आए हैं। अब हम इसे मिलाते हुए दोनों को इस ढंग से यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेंगे। सिलाई आप यहाँ पे मजबूती से दे लें। हम यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सिलाई कर रहे हैं। इसे हमें फिर से दोबारा यहाँ पे ढंग से सिलना होगा। देखिए इस कोना में हम लाकर इसे इस ढंग से सिल लेंगे। अब जब हम ये कोना में पहुंच गए तो यहाँ पे हमें इस ढंग से सिलना होगा, थोड़ा सा कोना को हटा के। देखिए यहाँ से लेंगे हम कोना को, हल्का सा हम ख़त्म करेंगे, गोलाई का रूप दे देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे। ऊन को यहाँ हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से सिले हुए हम हैं। अब इसे हम पलटेंगे, ये यहाँ पे खुला रहेगा। देखिए इसे हम पलट लिए। अब पलटने के बाद ये चीज़ जब पाँव में डालेंगी तो ये तो डिज़ाइन फैलने का है, ये फैल कर इस तरह से आएगा, आपको इस तरह से आ जाएगा और ये बनकर इस तरीके से आपका यहाँ कंप्लीट होगा। देखिए ये इस ढंग का बनकर कंप्लीट होगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।